ठीक है, और 10,000 मम्मी को दे देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बना रहे हैं ये मम्मी और यहाँ पापा। अच्छा, आयरॉनिकल ये है कि बोलते समय ना, क्योंकि हम थोड़ा मम्मी के प्रति ज़्यादा प्रिय हैं, मम्मी के लिए बैड फील हो रहा है, क्योंकि मेरा फेवरेट पेरेंट कोई और है, मेरी मम्मी है, और अब मेरा बच्चा का फेवरेट पेरेंट हम चाहते हैं उसका पापा हो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पर मान लीजिए, हाँ हिपोक्रेसी है थोड़ा सा, अभी क्या करें बताओ। हमको लगता था वन ऑफ द बेस्ट कोट्स हिपोक्रेट के लिए, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स ही इज अ हिपोक्रेट इज नो लॉन्गर अ हिपोक्रेट, बट द विशियस सर्कल इज कि आप जैसे ही बोल रहे हैं कि हम हिपोक्रेट हैं, हम हिपोक्रेट नहीं है, इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि आप हिपोक्रेट हैं। ये नहीं समझ में आएगा तुमको, चलिए कोई बात नहीं, सुनिए ना, मम्मी पापा अभी तक ना आप गिफ्ट दिए नहीं है अवनी, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि पापा को 90,000 देना है, मम्मी को 10,000 देना है, तो आप पापा और मम्मी को डेटर बनाएंगे कि क्रेडिटर? क्रेडिटर, एवरीबडी एक्सेप्ट दिस, राइट? अद्विका फोकस करिए ना, क्रेडिटर पापा 90,000, मम्मी 10,000. I'm assuming, and I'm not wrong in this assumption, maybe some of you are already earning and everything, but where do you get this money from? मम्मी पापा. तो इट्स अ वे लाइक व्हाट, मम्मी पापा गिफ्ट देना है, पैसा दो, आप ही पैसा दो, आप ही को हम गिफ्ट देंगे। तो क्या लगता है, क्या इक्वली कंट्रीब्यूशन आएगा? पापा ज़्यादा पैसा देंगे, मम्मी ज़्यादा पैसा देंगी? लेट अस गो विद जेंडर इक्वालिटी, we will ask money from both the parents equally. ठीक, सपोज आप पापा हैं, आप मम्मी हैं, मान लीजिए पापा पैसा दो 50,000, पैसा दो मम्मी 50,000, क्यों? आप ही को प्रेजेंट देना है ना? अब आपको हंसी आ रहा होगा, पॉइंट क्या है, देखिए हमेशा आप ऐसे ही गिफ्ट दिए। आई डोंट थिंक सो यू गाइज आर अर्निंग राइट नाउ, सो यू विल नॉट बी हैविंग अ सोर्स ऑफ इनकम। ध्यान दो ना प्लीज, है ना, फोकस। सो जनरली एट दिस एज वी आर नॉट अर्निंग एंड वी आर ओनली गेटिंग सोर्सेज फ्रॉम पेरेंट्स ओनली. सो अवनी गोज टू मॉम एंड डैड एंड सेज कि पापा आप 50 दे दो, मम्मी आप 50,000 रुपये दे दो, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू ओनली. तो ये जो आप 50,000 मांगेंगे कृषि, मम्मी पापा को डेटर बनाएंगे कि क्रेडिटर फॉर द 50,000? क्रेडिटर तो आप देने वाले बात को बोलेंगे कि 10 और 90 देना है, बट द 50 एंड 50 दैट यू आर गोइंग टू आस्क, उसके लिए आप क्या बनाएंगे? तो मम्मी को बनाएंगे आप डेटर, है ना, कितने का? 50,000. क्रेडिटर 10 का था. प्लीज बी वेरी क्लियर व्हाट अ क्रेडिटर मीन्स, हाउ मच यू ओ देम. सो हाउ मच यू वांट टू गिव मम्मी द गिफ्ट फॉर, so she is a creditor for that money, and how much are you going to ask money from them? मतलब डेटर 50, अद्वितीय 90,000 आपको किसको देना है और मिलेगा कितना? 50. सो आप बैठे बैठे, आज कब है एनिवर्सरी? जनवरी, कौन सा तारीख? 17 जनवरी को एनिवर्सरी है. आज मार्च में, अप्रैल में आप ये हिसाब करते हैं, यार हम मम्मी को 10 देंगे, पापा को 90, मिलेगा 50-50. एक काम करते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं यार पापा को हमको 40 देना है, हाँ या ना? क्रेडिटर. मम्मी से कितना आना बाकी है? सीधा मम्मी के पास जाके बोलो, मम्मी आप ना पापा को 40,000 रुपया दे देना, हैप्पी एनिवर्सरी. इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फर्स्ट फ्रॉम 50-50 एंड देन गिविंग 90-10, कैन आई सिंपली से दैट आप अपने में सलट लो ना? सोचो मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं आप ही के पास आता, आप ही से 50 लेता, आप ही से 50 लेता, उसी 1 लाख को मैं आप ही को देता. तो एक काम करो, आप मेरे को दोगे, एक काम करो, अपने में सेटल कर लो. मेरी तरफ से पापा मम्मी को 40,000 रुपये दे, मम्मी पापा को 40,000 रुपये देते ना. इसमें आपका सेट ऑफ हो गया, मम्मी को 40 मिलना था या पापा को 40 मिलना था, ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गया. अब आपको यही चीज समझना है, पार्टनर्स अपने में ये करने वाले हैं. सो द नेम ऑफ द हेडिंग इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट adjustments, also known as adjustment of closed accounts. बहुत ही इंटरेस्टिंग येट इजी
एंड वेरी वेरी हाईली रिवॉर्डिंग डिस्कशन। एवरी ईयर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बनाना सिर्फ एक जर्नल एंट्री है, 1 जर्नल एंट्री फॉर 6 मार्क्स। सो आई नो आप लोग को अभी छुट्टी चाहिए था, ब्रेक चाहिए था, बट अब आप बैठ गए हैं तो अच्छे से फोकस करें बिकॉज ये आपके पेपर में है, ठीक है। दिस इज गारंटीड इन योर पेपर। इस साल नहीं आया 10 मार्क का फुल पीएल एप्रो आया एंड दे जनरली ऑल्टरनेट कि अगर एक पीएल एप्रो आ जाता है बोर्ड में, अब पूरा पीएल एप्रो आने का संभावना नहीं है। सीबीएसई का पेपर तो इतना इजी आया, आप अगर देखे होंगे, अपने फ्रेंड से पूछा होगा, इट वाज अ मतलब वॉक थ्रू पेपर। 2 घंटा में बच्चा का एग्जाम खत्म हो गया। मतलब कम से कम हम बोल रहे हैं आपको 7-8 बच्चा का फोन आया था, 80 और 80 कंफर्म लग रहा है। तो इट इज वॉज अ वेरी इजी पेपर। आईएससी वॉज नॉट ईजी बट लेंदी पेपर, पर स्टैंडर्ड पेपर था। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, बहुत इजी भी नहीं था, अच्छा पेपर था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है पर एवरीथिंग वाज एक्सपेक्टेड एंड स्कोरिंग पेपर था। मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स उठेगा सबका। 75 अब तो सबका गारंटीड, जो बच्चा पढ़ा है साल भर 80 में आराम से उठाएगा। वो 80 और 80 में थोड़ा मेहनत है, सीबीएसई वो भी आसान करके दिया है थोड़ा। फोकसिंग हियर, यहाँ करना क्या है बात समझिए। हुआ क्या ना, साग्निक पीएल एप्रो बन चुका है। प्रॉब्लम यह है कि पीएल एप्रो बनने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। सो आई फॉरगॉट। सो हुआ क्या, आदित्य आप मेरे साथ बात करिए, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए का 10,000, बी का 20,000 और सी का 30,000, मान लीजिए ऐसी रैंडम नंबर्स। वी फॉरगॉट। सो व्हाट डू यू थिंक, लेट्स गिव इट। तो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई विल कम बैक टू माय सेम डिस्कशन। वेयर वाज आई? हियर ना। What are the things that we credit the partner with? IOC, salary, commission, divisible profit. And what are the items that we debit it? IOD and loss. So now tell me, if I need to just give the interest on capital, कहाँ गया बोला यार, ए बी, चलो फिर से बना लेते हैं। A, B, C. We forgot to give an interest on capital of 10,000, 20,000, 30,000. दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए मेरे को इनको क्या करना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट? फिर से चल वापिस आ। What are the things that we need to credit the partner with? Interest on capital, salary, commission, profit. क्या 4 चीज हमको उनको क्रेडिट करनी है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। किन किन चीजों हम उनसे मांगेंगे? तो अभी हमको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, राइट? तो बताइए सर, लास्ट टाइम क्रेडिट करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं ना क्या कर रहा हूं, ए का डेबिट और क्रेडिट कॉलम बना ले रहा हूं ताकि आप सही जगह पे इसको लिख पाए। बी का भी सेम कॉलम बना दे रहा हूं। कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये एक वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट काउंसिल ने बोला आप कैसे भी बनाएं, एज लॉन्ग एज प्रेजेंटेशन से पोर्ट्रे हो रहा है कि क्या अमाउंट कैसे आ रहा है, हमको दिक्कत नहीं है। सो कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, पर इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे करें, लिख के करें, कोई और फॉर्मेट में करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक काम करते हैं, निहारे का डेबिट क्रेडिट में 2 पार्ट कर देते हैं। सो 10,000, 20,000, 30,000 ए, बी और सी के कौन से कॉलम में लिखूं क्रेडिट में? एज आदित्य सेड, वी इज समथिंग वी हैव टू गिव टू ए, बी एंड सी। 10, 20 एंड 30। अद्वितीय एक और भूल हो गई, हम सैलरी भी नहीं दे पाए, भूल गए, दिमाग से निकल गया। सैलरी सिर्फ बी को थी 10,000 रुपए की, तो सैलरी क्या करते हैं, क्रेडिट तो कर देते हैं। एक लास्ट भूल और हो गई, हम कमीशन भी देना भूल गए, क्रेडिट कर देते हैं। तीनों को थी 10-10 हजार रुपए की, 10, 10, 10। बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है जागृति, जो मैंने आपको समझाया अभी, मम्मी पापा वाला कहानी क्यों दिया। आपको भी लगना चाहिए कि भैया फालतू टाइम पास नहीं कर रहे हैं। कारण क्या था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को किसको देना था, पार्टनर्स को। सैलरी किसको देना था,
पार्टनर्स को। कमीशन किसको देना था? अब पार्टनर पैसा लाएगा कहाँ से, सॉरी फर्म पैसा लाएगा कहाँ से? पार्टनर से। मम्मी पापा को पैसा देने के लिए आप पैसा लेने कहाँ गए थे? तो पार्टनर्स को जब फर्म को पैसा देना है, फर्म किससे मांगेगा? तो कितना मांगना है देखिए ना अद्विका, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 70 + 30, 1 लाख रुपया किससे मांगा जाए? मान लीजिए ऐसे ही रैंडम बोल रहा हूं, 2:2:1 का रेशियो है, डिविजिबल हो जाए इसीलिए 2:2:1 बोला हूं। तो पैसा मांगू किस रेशियो में? 2:2:1 में। हाँ ना में जवाब दीजिए। इन अ वे वृत्ति, आई एम नॉट सेइंग दिस इज, इन अ वे, नॉट अ लॉस। सोच के देखिए, ये देना है देना है देना है देना है देना है देना है देना है, एक खर्चा जैसा चीज है। ये खर्चा कहां से आएगा? मतलब आपको मम्मी पापा को पैसा देना है, क्या क्या पैसा देना है? 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पैसा आएगा कहां से? मम्मी पापा पैसा दो। मम्मी पापा, आप बोलेंगे भैया मम्मी पापा से लेके मम्मी पापा को ही पैसा दे रहे हैं, एंट्री पास ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा देने का एंट्री रेशियो अलग है और पैसा लेने का एंट्री रेशियो अलग है। तो टोटल में कितना पैसा देना है? अभी 1 लाख को 2:2:1 में अगर बांटे तो मेरा मैथ बोलता है 40-40-20। ये क्या देना है कि लेना है? फिर से आराम से क्लियर करिए। लेना है, अग्रीड। फर्म को पार्टनर से लेना है। डेटर बनाओ कि क्रेडिटर? डेटर। सब अग्रीड है? तो सुन के आंख बंद, एक कान से सुन के दूसरा मतलब वो मत करिए, अच्छे से समझिए, नहीं तो रटना पड़ेगा। दिस इज समथिंग टू बी गिवन टू द पार्टनर, गिवन टू द पार्टनर, गिवन टू द पार्टनर, गिवन टू द पार्टनर, गिवन टू द पार्टनर। वेयर डू आई गेट दिस मनी फ्रॉम? टेक इट फ्रॉम द पार्टनर्स, बट टेक इट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो उनका डेटर बनाऊ ना। टेक इट का मतलब क्या है? लूंगा तो पीएसआर में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 लाख को लिया, टोटल किया, यार 1 लाख देना आप लोग को, पर आप लोग पहले वो 1 लाख दो। किस रेशियो में दें? 2:2:1। तो एक टाइप का लॉस बोल लो या रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, तो किससे लूं? तो 40 डेबिट में, 40 डेबिट में और 20 डेबिट में। अद्वितीय यहां पर देख, ए को हमको कितना टोटल में पैसा देना था और उससे टोटल में मिलना कितना था? नेट में अभी देना है कि मिलना है? मिलना है। कितना मिलना है? 20। डेटर बना दो। मम्मी पापा के साथ तो सेम किए थे, क्रेडिट और डेबिट को टोटल कंपेयर करो। भारी क्या है? डेबिट भारी, कितना से? डेबिट कर दो। ए अकाउंट डेबिट। बी का स्टोरी मस्त है। कितना देना है, कितना मिलना है? बोला तुम जाओ भोगबाड़ी, खत्म, तुम सेट ऑफ हो गया अपने आप, तुम्हारे साथ एंट्री नहीं पास करेंगे। यहां पर क्या स्टोरी है? 40 देना है, क्रेडिट मतलब देना है, क्रेडिटर। 20 मिलना है। नेट में क्या करना है? क्रेडिट देना है, मतलब 20। एंट्री मैच करेगा। ये एंट्री 6 मार्क्स का होता है सर। अब आप बोलेंगे ओ इतना इजी 6 मार्क्स का। देखिए आईओसी देगा नहीं, कैपिटल देगा, रेट देगा, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आईओसी निकालना होगा। सैलरी देगा नहीं, मंथली क्वार्टरली रहेगा। कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग रहेगा। मतलब पूरा खटनी सम का ही है, पर मार्क्स एंट्री पर है। समझ पा रहे? अब इसी पे सोचिए आईओडी आ जाए। एक एग्जांपल अद्विका आपके साथ करते हैं। मान लीजिए ए बी सी पार्टनर हैं, डेबिट क्रेडिट, मयूर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं सर, आपका तो दूसरा बार है, नहीं मत करिए, हमको भी पता है, आपको भी पता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं, अब हमको बताइए। थोड़ा फोकस करिए, उसका तो पहला बार है ना, उसको तो ध्यान देने दीजिए। सो 3 पार्टनर है ए बी सी, डेबिट क्रेडिट करके 2-2 पार्ट है। ऐसे ही मैं आपको नंबर दे रहा हूं। आईओसी देना भूल गए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्या करें? क्रेडिट। मान लीजिए ना कि अमाउंट दे दिया है, देगा नहीं, खोजना होगा। सैलरी सिर्फ सी को है 2 लाख, वो भी क्रेडिट। कमीशन सिर्फ बी का है 4 लाख का,
इस बार ना आईओडी लेना भूल गए, जैसे आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, इस बार आईओडी लेना भूल गए। तो आईओडी और लॉस दो चीज था जो आप डेबिट करते थे। मान लीजिए 1 लाख, 1.5 लाख और 50,000, तो ये कौन से साइड में जाएगा रहने? आईओडी डेबिट साइड में। 1 लाख, 1.5 लाख और 50,000। नाउ माई क्वेश्चन इज टू मयूर, मयूर ये मेरा प्रॉफिट कितने का क्रिएट करेगा कि लॉस क्रिएट करेगा? अगर लॉस तो कितने का, प्रॉफिट तो कितने का? पहले तो सवाल ये क्या है? आईओसी खर्चा, 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 4 लाख भी खर्चा, जो इनकम है वो ये इनकम है। तो अगर हमको जानना है प्रॉफिट है कि लॉस है, ज्यादा क्या होगा तो प्रॉफिट, ज्यादा क्या होगा तो लॉस। अगर इनकम ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट। इनकम क्या है? सिर्फ आईओडी, बाकी सब तो खर्चा है। तो देख के क्या लग रहा है? लॉस। कैसे निकालेगा लॉस बता? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख देना है, 2 और देना है, 8, 4 और देना है, 12 का खर्चा है, पर 2 लाख मिलेगा भी, 3 लाख मिलेगा भी, सॉरी। तो कितने पे थे? 12 पे थे। 9 का क्या है? प्रॉफिट की लॉस। कौन देगा ये पैसा? मान लीजिए पीएसआर इक्वल है सर, ये लॉस देना है कि मिलेगा? हमको मिलेगा, मांगेंगे। लॉस में क्या करते थे? मांगते थे। तो 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख करके लॉस कहां लिखूं? डेबिट साइड में। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब टोटल करते हैं। इसका कितने के क्या है? डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? सर 3 लाख का डेबिट बनेगा, ए अकाउंट डेबिट 3 लाख। इसका देखिए 6 क्रेडिट में और 4.5 डेबिट में, 2B 1.5 लाख। अच्छा बच्चा बोलता है मैकेनिक जैसा हरकत, भैया 2C कर दीजिए ना, 1.5 लाख ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। आप आंसर चेक नहीं करेंगे क्या? ऐसे ही कर देंगे? चेक करिए 1.5 आता है कि नहीं। 3 इधर, 5 और 3.5। अब इसमें से आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि भैया ये एंट्री मेन है, पर ये आपको ना दिया हुआ रहेगा, खोजना होगा। मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, एक बिगिनिंग में, एक एंड में, एक मिडिल में। आईओसी का पूरा लड़ाई होगा, कमीशन का बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग रहेगा। सो इट इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेजेड सम वेयर द एंट्री माइल मैच इवन इफ यू आर रॉन्ग। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। डेबिट क्रेडिट का खेला हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ द अमाउंट्स पर्सपेक्टिव। क्लियर है सर? कौन सा वाला बताइए? ज्यादा क्या है? नहीं, बी तो ज्यादा नहीं है, डेबिट की क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दीजिए मैम। जो ज्यादा है वो वही हो जाएगा। हम ये लिखवाते हैं एक बार, उसके बाद देखिए समझ में आता है कि नहीं। लिखिए एक बार, स्टेप 1। अच्छा ये जो है ना, इसका हेडिंग दीजिएगा टाइप 1। ये टाइप, स्टेप 1 से पहले काट इसको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है? ये फर्स्ट 1 है और फर्स्ट 1 ही मेन है, बाकी 2 आधी घंटा में होता है, जो आपका डेट 1 में होगा नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास ही मेन है, ठीक? टाइप 1 लिखिए, सॉरी टाइप 1, वेयर देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द प्रॉफिट। अच्छा गड़बड़ किस में था? प्रॉफिट में था कि खाली अप्रोप्रिएशन भूल गए थे? आईओसी नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, कमीशन नहीं दिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द प्रॉफिट, बट सर्टेन अप्रोप्रिएशंस वर मिस्ड और इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। where certain appropriations were missed or incorrectly recorded. ये दिशा कौन दिशा है बोलो तो? हम तो जानते नहीं दिशा को। ओ सॉरी दिशा, तुम आ नहीं रही हो, हम नाम ही भूल गए तुम्हारा। वृत्ति मिस कर रही है तुमको। लिखिए
when there was nothing wrong in the profit but certain appropriations were missed or incorrectly recorded. Step 1. Credit whatever is to be paid to the partner. Credit whatever is to be paid to the partner. That is IOC salary commission. That is IOC salary commission, not divisible. अभी पर लिखिएगा, हम आएगा divisible profit, अभी नहीं. Credit whatever is to be paid to the partner, that is IOC salary and commission. Debit whatever is to be receivable from the partners. Whatever is receivable from the partner. Which is IOD. लॉस मत लिखिएगा अभी. Step 2. Calculate profit or loss if income greater than expenses. इनकम क्या है? हाँ ठीक है, डेबिट में जो लिखे है, पर है क्या? आईओडी, जो पैसा पार्टनर से लेंगे, करेक्ट. इसमें आईओडी. इफ इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, अ प्रॉफिट विल बी क्रिएटेड. इफ इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, अ प्रॉफिट विल बी क्रिएटेड. फिर ये प्रॉफिट किसका है कृषि? पार्टनर का. इफ अ प्रॉफिट इज टू बी क्रिएटेड which will be divided among the partners. अच्छा, which will be credited to the partners. A profit will be created which will be credited to the partner in their profit sharing ratio. If expense greater than income, मतलब IOC सैलरी कमीशन ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम, क्या क्रिएट होगा? अ लॉस विल बी क्रिएटेड. लॉस क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना. अ लॉस विल बी क्रिएटेड विच विल बी डेबिटेड अमंग द पार्टनर्स. डेबिटेड अमंग द पार्टनर्स in their profit sharing ratio. Among the partners in their profit sharing ratio. Step 3. Last step. Step 3. Journalize. If debit greater than credit, debit the partner. मतलब डेबिट और क्रेडिट में जो बारी है वही कर देना. जर्नलाइज. स्टेप 3, जर्नलाइज. इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, क्या करें? पार्टनर को डेबिट. इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, क्रेडिट द पार्टनर. एक सिमिलर सम है कृषि. देखिए हुआ क्या, 10 लाख का कैपिटल था, 5 लाख का कैपिटल था और 15 लाख का कैपिटल था. 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, गलती से 11% दे दिया. प्रॉब्लम किसका है? 10 का, 11 का कि 1% का? 1% का. 1% कम दे दिए कि ज़्यादा? फोकस. हेलो ओ दीदी, फिर से सुनिए. 3 जन के कैपिटल थे. लोग ध्यान नहीं दे रहे ना, छूट जाएगा. अभी पहला सवाल इसी पे. 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख के कैपिटल थे. 10% आईओसी जो था वो देना था. हमने क्या किया? गलती से 11% दे दिया. तो प्रॉब्लम 10 का है, 11 का है, 1 का है. 1 का कम दिया कि ज़्यादा दे दिया? तो अगर 1 वापस ले लें तो चलेगा.
तो आईओसी जब देते थे तो क्या करते थे, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। अब आईओसी लेना है तो डेबिट, हम ये लिखवा ही नहीं इसलिए अलग से पूछ रहे हैं। हम बोले आईओसी के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए क्रेडिट करो, तो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है कि हमेशा आईओसी क्रेडिट कर दे रहा है, पर हम तो आईओसी देने के लिए क्रेडिट करवा रहे थे। अब आईओसी वापिस लेना हो तो 1% इसका कितना होता है, 10,000 वापिस ले लो। क्या करें, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। 5 लाख का 5,000 ये भी डेबिट, और 15 लाख का 15,000 ये भी डेबिट। निहारिका ये क्या क्रिएट करेगा फर्म के लिए, आप वापिस ले रहे हैं लोग से, ये इन पार्टनर तो डेबिट हो गया, पर ये क्या क्रिएट हुआ, 15 30,000 का खर्चा क्रिएट हुआ कि इनकम क्रिएट हो गया। क्या लगता है, आप 5,000 मांगे, 15,000 मांगे, 10,000 मांगे, तो फर्म के पास अब क्या खर्चा है कि इनकम है। तो ये 30,000 किसका है, फर्म का है, ठीक है, पर किसको मिलेगा। मान लीजिए पीएसआर जो है वो इक्वल है, तो ये प्रॉफिट किसको दें, और प्रॉफिट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। याद करिए 10 10 10 क्रेडिट हो जाएगा। आप ये फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, डेबिट एक साथ, क्रेडिट एक साथ। देखिए ये वाला चीज कट गया, क्रेडिट में 10, डेबिट में 10। यहां कितना है, 10,000 रुपये क्रेडिट में, 5,000 डेबिट में, तो आप बी को क्रेडिट कर दें, 2B 5,000, सी का डेबिट पे सी है 5 से, तो एंट्री बैठ जाएगा C2B 5,000 5,000। बोलिए, आपके ऊपर छोड़ है क्योंकि आप लोग मांग रहे थे, आप लोग पहले से हैं। एक ब्रेक आप लोग को लगेगा कि हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक लगेगा, वोटिंग कर लें क्या। अच्छा हम लोग करते हैं, ये लोग को जाने दीजिए, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, आप लोग आके ज्वाइन बैक कर लीजिए, ठीक है। एक आध सम ही करा रहे हैं, है ना। कितने बजे तक है हम लोग का, 2 बजे। हाँ तो आप लोग 10-15 मिनट में जल्द से जल्द आइए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस सम का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, बुक लाए हैं क्या, किसी और को जाना है, हम रोक नहीं रहे, आप जा सकते हैं, पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सर वैसे तो फोटो है, पर दक्ष फिर से भेज दो ना, 63 का पूरा पेज ही भेज दो। तो क्रेडिट करते और वो लॉस क्रिएट करता। क्या हमको पूछिए पार्टनरशिप का, तो हम लोग का ट्यूसडे को अकाउंट्स का होता है कि आप नहीं आएंगे उस दिन, तो दूसरा डे में आ जाइए। हाँ वो आफ्टरनून में, पर अपना वेंसडे को शाम को डे 1 होता है, 6:15 बजे होता है शायद। भेज दिए ना। अरे बाप रे बाप, मोहित अग्रवाल सर नहीं है, नाम सुने हो, लॉ पढ़ाते हैं, उनका डेथ हो गया है, मोहित सर का। चालीस साल के भी नहीं थे, लॉ ऑडिट के बहुत बड़े टीचर हैं, सीए फाइनल पढ़ाते हैं, थे अब तो। अनबिलीवेबल है ये। चलिए निहारिका 63 नंबर से हम आप स्टार्ट करें। अच्छा बात बंद, दोनों है सर इसमें दोनों। ग्रेवाल एक ही बुक में कर दिया है,
दूसरा बुक में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, काम क्यों नहीं आएगा? अच्छा, बात बंद। हेलो, 5 सम करना है टोटल। हाँ, छोटू छोटू सा एकदम बेबी बेबी, 2-2 लाइन का है, देखना। स्टार्ट 63। अच्छा, अब हम पानी वानी फेंक देंगे बोल रहे हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे आप। बोलिए। कॉफी पिलाएंगे। ए और दूसरा वाला का AV है क्या? ठीक है, बोलिए। PSR दिया है 3:2:1। ये कैपिटल है। हाँ, कितना? 1 लाख। और अविचल जी का 1,75,000 and 50,000। कौन सा सम नंबर कर रहे हैं? पहला सम वही है ना? हाँ। पर एनम है दोनों। ठीक है मैम। ड्राइंग्स क्या क्या था? 10,000। पर कब किया बताया? तो जो आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स के लिए। हाँ, पर मंथ। तो 24,000 रुपये सैलरी था। ये सब इसमें सब में पहला सब में ही कैसे आ जा रहा है? गलत भेज दिए क्या? ओहो, 67 से भेजना है। ये नहीं, ये वाला हम कराए नहीं, ये पास्ट एडजस्टमेंट का सम ही नहीं है। माय बाय, 67 से करना है। सॉरी, गलत सम भेज दिया। वही हम सोच रहे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो अभी तक तो पढ़ा ही नहीं, वही गलत बोल दिया। काट दीजिए सर। भेजें? चलिए, सॉरी 67। चलिए आ जाइए, बोलिए। राम, मोहन और सोहन, 3 तो पार्टनर है। साग्निक फोकस करिए, देखिए आप कर नहीं रहा, थोड़ा ध्यान भटका हुआ है आपका, इधर आ जाइए। किसका? अच्छा, तब ठीक है। PSR इक्वल है, कोई फॉर्मेट नहीं है। 1,20,000। अब क्या गड़बड़ हो गया? 6% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दियो, जबकि देना क्या चाहिए था? तो प्रॉब्लम कितना परसेंट का है? अच्छा, 1% एक्स्ट्रा देना है कि वापस लेना है? तो डेबिट